वाल्मीकि रामायण की बात है कि रावण अपना देह त्याग कर रहे हैं। आपको बहुत बार मैंने बोला है, शायद आपको पता होगा कि वाल्मीकि रामायण में कोई विलन है ही नहीं। तुलसीदास ने रावण को विलन बना के राम को विलन बना दिया। तो जब रावण अपने प्राण त्याग रहे हैं, तो भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम राम रावण से कहते, राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, आप रावण के पास जाके बोध ले लो, थोड़ा सा ज्ञान ले लो, उनको आप अपना गुरु बना लो। तो लक्ष्मण तो कहते हैं, नहीं, ऐसे पापी के साथ मुझे कोई ज्ञान नहीं लेना है जो सीता माता को उठा गया था। राम कहते हैं, मेरी बात मानो, ये उसके आखिरी क्षण, और इससे बड़ा ज्ञान ही पृथ्वी पे नहीं है, ये मौका चुकना मत लक्ष्मण। तो रावण के पास जाकर उसके सर के पास खड़े होके लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे भैया ने मुझे भेजा है और आपसे ज्ञान प्राप्ति हेतु मैं आया हूँ। आप मेरे गुरु बन के मुझे ज्ञान देने की कृपा करिए। रावण तड़पते रहे, तिलमितालते रहे, उनको पानी वगैरह पिला रहे थे, पर वो ज्ञान नहीं दे रहे। फिर वो राम के पास चले गए। कहा, वो तो बहुत अहंकारी है, लोग झूठ कहते नहीं है कि रावण अहंकारी है। तो राम ने कहा है, तुम रावण को जानते ही नहीं, तुम उसको कैसे अहंकारी कह सकते हो। तो तुम गए थे शिष्य की तरह और खड़े थे उसके सर पे। लोग गुरु के सर पे खड़े हो जाते हैं, गुरुदेव ये बताओ, ये सिखाओ। उनको जाना चाहिए उनके पैर के पास, उनके पैर छू के विनम्रता से पूछना चाहिए, तुम चलो मेरे गुरु बनो, मेरे को ज्ञान दे दो। ये क्या तुम रस्ते पे पानी पूरी खरीद रहे हो। फिर से गए, पैरों के पास खड़े रहे, पैर छुए और कहा, कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। तब रावण ने जो ज्ञान दिया, उसमें मनीषा जी का पूछना था कि रावण ने कहा कि ये मृत्यु मोक्ष नहीं है। किसी को मुक्ति मिल गई, देह से मुक्ति मिल गई, देह उन्होंने छोड़ दिया, वो साधु ने मुक्ति प्राप्त कर ली शरीर। अरे वो मुक्ति नहीं है, वो मरा है, वो बेशर्म फिर जीवित हो जाएगा। मुक्ति तो जीवन मुक्ति ही होती। जब जीवन से आपको ये ज्ञात हो जाए कि मैं कर्मों से मुक्त, तब मुक्ति हो। अब मैं कर्मों से मुक्त हूं, तो मनीषा बेन ने ये सोच लिया कि जब आपके पूरे कर्म समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, पूरे कर्म समाप्त हो जाएंगे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं जीवन मृत्यु, इससे मुक्त कैसे हो जब कर्म से मेरी मुक्ति हो जाए। मतलब सारे कर्म से मुक्ति कैसे हो जाए। जब एक सांस अंदर लेते हैं तब लाखों करोड़ों जीव मर जाते हैं, सांस छोड़ते हैं तब लाखों करोड़ों मर जाते हैं, बोलते हैं तब लाखों करोड़ों। इस सारे कर्मों से मुक्ति कैसे मिले। तुम्हारे माता पिता ने तुमको पैदा किया, उनका ऋण कैसे चुकाओगे, वो कर्म कैसे पूरा करोगे। गुरु ने जो ज्ञान दिया, मुक्ति दी, उनका ऋण कैसे चुकाओगे। वो गुरु का कभी कैसे तुम किसी के ऋण की मुक्ति करोगे, कैसे कर्म खत्म करोगे अपने। तो मैंने ये बताया कि रावण ने ये नहीं कहा कि कर्म से मुक्ति होगी तब। रावण ने कहा कि जब तुम जान लोगे कि तुम कर्म से मुक्त हो। अब जानोगे कैसे कि कर्म से मुक्त हो। ये जान लो कि ये पूरा जीवन स्वप्न है, और ये पूरा जीवन जो स्वप्न है, तो मैं तो ये स्वप्न का एक हिस्सा हूँ। स्वप्न देखा जा रहा है, उसमें एक मैं हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, और मैं जन्म मृत्यु अलग 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 जन्म, कभी देवता का, कभी राक्षस का, कभी मनुष्य का, कभी पशु का, कभी जीव का, कभी पानी का जीव, कभी हवा का जीव, कभी कीटाणु, और करोड़ों जीवन में देख रहा हूँ। लेकिन मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक स्वप्न का एक हिस्सा हूँ, एक कैरेक्टर हूँ स्वप्न का। जब मैं हूं ही नहीं तो मैंने कौन से कर्म किए हैं? मेरे कोई कर्म है नहीं। जब ये ज्ञात हो जाए तो उसी वक्त कर्म से मुक्ति हो जाती है कि नहीं।